कहते हो? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को आप बायोलॉजिकल एक्यूमुलेशन भी कहते हो, जहां मैंने तुम्हें समझाया था कि जब आप कोई इंसेक्टिसाइड कोई पेस्टिसाइड का यूज प्लांट पे करते हो तो प्लांट क्या करता है, उस पेस्टिसाइड को थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत पेस्टिसाइड सॉइल में चला गया, सॉइल की जो फर्टिलिटी थी उसने कम कर दी। ठीक है, थोड़ा बहुत पेस्टिसाइड आपके प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब उस प्लांट को कोई हर्बीवोर्स खाएगा तो वो जो पेस्टिसाइड था बेटा उस हर्बीवोर के अंदर चला जाएगा, और जब वही हर्बीवोर को कोई कार्निवोर खाएगा तो वो पेस्टिसाइड कार्निवोर में चला गया। यानी हर एक ट्रॉपिक लेवल पर आपके ये पेस्टिसाइड जो होते हैं, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कंपाउंड्स होते हैं बेटा, ये ट्रांसफर होते रहते हैं। अब एज यू नो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे, इनका डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगा, तो ये बॉडी में स्टोर होते रहते हैं और इनका अमाउंट जो है वो बढ़ता रहता है। सो आपका इसका जो अमाउंट सबसे ज्यादा बढ़ेगा वो बढ़ेगा टॉप कार्निवोर्स के ऊपर। और जो जब अमाउंट सबसे ज्यादा टॉप कार्निवोर के अंदर होगा तो इफेक्ट भी सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है, टॉप कार्निवोर्स पे देखने को मिलता है। इज इट क्लियर वेदांत, सौम्या एंड एवा? यस सर। Yes, sir. ओके Yes, सौम्या बेटा, sir. ठीक है, चलो तो जस्ट राइट डाउन दिस थिंग, लिख लो इसमें। दिस प्रोसेस in which are non-biodegradable substances are non-biodegradable substances accumulates in accumulates in larger and larger concentration and larger concentration as it is passed along as it is passed along a food chain, passed along a food chain is called biomagnification. Is called biomagnification. बायोमैग्निफिकेशन या इसको आप बायो एक्यूमुलेशन भी कह सकते हैं। ओके बेटा, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन या बायो एक्यूमुलेशन जिसे आप कहते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। These chemicals like जैसे कि DDT हो गया आपका। These chemicals जैसे कि DDT का फुल फॉर्म भी लिख लो, डाइक्लोरो, मैंने शायद पीछे भी लिखवाया था, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। Are not just present on the surfaces of
the fruits, vegetables or grains, they are present deep inside them also. Deep inside them also. सर ये नेचुरली सब्सटेंस है ना, एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। कौन से बेटा नेचुरली सब्सटेंस की बात कर रहे हो आप? ये केमिकल्स की? ये वो सर मतलब इसको तो ह्यूमंस डालेंगे ना, नेचुरली नहीं है। और क्या, ये केमिकल्स तो हम यूज करते हैं ना प्लांट्स के लिए। ओके सर, ये हम यूज करते हैं ना। हाँ और क्या, ये केमिकल्स तो प्लांट थोड़ी ना अपने लिए कुछ कर रहा है, ये तो हम यूज कर रहे हैं कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो। दैट्स वाई इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इनको हम यूज कर रहे हैं प्लांट्स के लिए ताकि ग्रोथ अच्छी हो प्लांट्स की। लेकिन ये प्लांट इन केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और यही एब्जॉर्ब करने के बाद जब आप फ्रूट खाते हो, वेजिटेबल्स खाते हो, तो ये केमिकल आपकी बॉडी के अंदर चले गए। गॉट इट? यस सर। तो इसी पॉइंट को तुम्हें लिखवा रहा हूं, therefore they cannot always be removed by washing. They cannot be always removed by washing. Removed by washing. ठीक है, दैट यानी अब आप भाई सीधी सी बात है, जब कोई सब्सटेंस, ये केमिकल्स आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स की सरफेस पे प्रेजेंट है तो आप चलो वॉश करके खत्म कर दो, हटा दो उनको। लेकिन ये तो केमिकल्स प्लांट के जो पार्ट्स हैं बेटा, यानी फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन्स, उनके अंदर तक प्रेजेंट है। तो आप बाहर की सरफेस को तो वॉश कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो ये केमिकल्स थे, क्या आप उन्हें आप वॉश कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। सो इसलिए आप इनको पूरी तरह से रिमूव नहीं कर पाते वॉशिंग के थ्रू। इज इट क्लियर एवा, वेदांत, सौम्या? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस इज, अब आपको क्लियर हो गया बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलो, बायो मैग्निफिकेशन बोलो, या बायो एक्यूमुलेशन बोलो। इज इट क्लियर ना? यस सर, वेरी क्लियर। Yes, sir. Yes, डीडीटी sir. जो है ना बेटा, ओके, डीडीटी जो है ना, आज के डेट में डेवलप कंट्रीज में यूज नहीं होता, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज आज भी यूज करते हैं डीडीटी को। ये पॉइंट लिखवाऊं क्या मैं? नहीं सर, ये पॉइंट अब याद रख लेंगे ना। अरे ना ना, भरोसा नहीं है बेटा, तुम सिलेबस तो याद नहीं रख पाए। अरे सर, अब एक गलती हो गई सर। बेटा गलती नहीं हुई, ये गुनाह हो गया है, शास्त्रों में से पाप कहा गया है। शास्त्रों में पाप? सर तो आधा सिलेबस खत्म हो गया था, तो अगर मैं पूरा चैप्टर अगर खत्म हो गया था, देखो तो जितना अगर मैं ज्यादा बाद बोलोगे में भी पाप करता तो। वेदांश, जितना ज्यादा बोलोगे उतना ही ज्यादा मार खाओगे। सर मार खाना तो तय है। एवा, कूट देना ऐसे अच्छे से। सर सॉरी बोलने से तो काम नहीं चलने वाला ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा बेटा, मैंने कहा ना कूट देना ऐसे अच्छे से। मैं चैट में इसको सॉरी लिख रहा हूँ ना, इसीलिए। मैं कह रहा हूँ ना एवा, आज तुम्हारे पास बहुत अच्छी खासी लॉटरी मिल गई है तुम्हें, तुम इसको अच्छे से कूट दो, पीट दो। सर डेफिनेटली। थैंक यू सर बेटा। थोड़ा गलती हो गई सर, बच्चे को माफ कर दो। बच्चे को माफ करना ही नहीं तो नहीं सकता, ये बच्चा माफ करने लायक है ही नहीं। सर मैं खूब माफ करने लायक हूँ, अब देखिए तो मुझे। देख के तो बोल रहा हूँ बेटा, ये माफ करने लायक है ही नहीं, वो भी मथुरा से, जब वो तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी गलती हो रही है सर। कोई सर नहीं चलिए बेटा, सर, थोड़ा सह लेंगे। सह लेंगे ना, बस ठीक है, सर्दी का टाइम है, सहना अच्छे से। ओके बेटा, सो ये तुम्हारा डन। ठीक है, टॉपिक कि आपका यस डीडीटी सर। जो है डेवलप कंट्रीज के अंदर तो बैन हो चुका है आज की डेट में, आप इसको यूज नहीं करते, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में आज भी इसको आप यूज कर रहे हो वाइडली, बहुत ज्यादा। दिस इज कंप्लीट। ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास बेटा।